छोटा सा गांव था जहां एक बांस की पुरानी झोपड़ी में अम्मा, उसका बेटा मोनू और बहू राधिका रहते थे। झोपड़ी बहुत ही कमजोर थी और ऊपर से वो दिन जब कई दिनों से बारिश थम ही नहीं रही थी। सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थीं और टप टप पानी की बूंदें छत से अंदर गिर रही थीं। अम्मा एक पुराने गीले कंबल में लिपटी चारपाई पर बैठी थी। अम्मा बोली, मोनू बेटा, वो कोने में रखा आटा चेक कर जरा, लगता है भीग गया होगा। मोनू ने कोने से डिब्बा उठाया और बोला, अम्मा, आटा तो बिल्कुल गीला हो गया है, अब इससे रोटी नहीं बनेगी। पास ही राधिका बैठी थी, जो अपने गीले पल्लू से झोपड़ी में गिरे पानी को पोंछ रही थी। उसने दुखी होकर कहा, छत से तो पानी ही पानी आ रहा है। मैंने बाल्टी और बर्तन सब रख दिए, अब रखने को कुछ बचा ही नहीं। अम्मा बोली, बेटा, जब घर ही टपकने लगे तो किससे रोके। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। खुदा न खस्ता। अरे नहीं, खुदा खुदा छोड़ो, अब तो बस अपने आप ही संभलना होगा। मोनू बोला, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद किसी के घर से प्लास्टिक की चादर मिल जाए। राधिका चिल्लाई, ना मोनू, बाहर बहुत पानी है, रास्ता पूरा कीचड़ से भरा है, तो गिर जाएगा। लेकिन मोनू नहीं माना। वो एक पुराना रेनकोट पहनकर झोपड़ी से बाहर चला गया। तेज बारिश में उसकी आंखें तक भीग गईं, लेकिन वो चलता रहा। इधर झोपड़ी के अंदर राधिका ने अम्मा को पानी से दूर चारपाई पर बिठा दिया और खुद जमीन पर बैठ गई। अम्मा धीरे से बोली, बहू, तू कितनी समझदार है, तू ना होती तो ये घर कब का डूब जाता। राधिका मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बाहर से आवाज आई, धप, जैसे कोई फिसल कर गिरा हो। राधिका दौड़कर दरवाजे तक गई। सामने मोनू कीचड़ में गिरा पड़ा था और हाथ में एक नीली प्लास्टिक शीट थी। मैं ले आया अम्मा, मोनू चिल्लाया। राधिका ने उसे उठाया और अंदर लाई। तीनों ने मिलकर वह प्लास्टिक छत पर फैलाई, जितना हो सका। शाम होने लगी थी, बारिश रुकी नहीं थी। झोपड़ी अब थोड़ी सूखी लग रही थी। अम्मा बोली, चलो बेटा, कुछ तो बचाव हो गया। राधिका ने भीगे हुए आटे से ही गीली सी रोटियां सेंकी। तीनों ने नमक के साथ खाया और अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। मोनू बोला, अम्मा, अगली बार मैं ईंट और मिट्टी से दीवार ऊंची बनाऊंगा। अम्मा हंसी, अगली बार तू ही इंजीनियर बन जा। तीनों हंसे और झोपड़ी में एक छोटा सा उजाला फैल गया। लेकिन बारिश अब भी नहीं रुकी थी और यहीं से बारिश का कहर अब असली रूप लेने वाला था। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ बारिश की तेज आवाज गूंज रही थी। टप टप टपकती छत, झोपड़ी की कांपती दीवारें और एक छोटा सा दिया जो कभी जलता कभी बुझता। मोनू, अम्मा और राधिका तीनों उसी कोने में बैठे थे जहां सबसे कम पानी गिर रहा था। राधिका बोली, मोनू, बाहर देखो ना, कहीं से पानी झोपड़ी के अंदर आ रहा है। मोनू ने झटपट एक पुराना बाल्टी उठाया, लेकिन बाल्टी पहले ही लबालब भर चुकी थी। उसने जल्दी से एक टीन का डब्बा रखा। अम्मा बोली, बेटा, ये बारिश अब बर्बादी लाकर ही रुकेगी। पहले खेत डूबे, अब घर। राधिका डर से कांप रही थी। उसका हाथ पेट पर था, क्योंकि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी किसी को बताया नहीं था। उसने सोचा, इस तूफान में ये बात बताकर क्या दुख बढ़ाऊं। अचानक जोर की हवा चली, धड़ाम। झोपड़ी की एक बांस की खंभ गिर गई और साथ में पूरा कोना ढह गया। अंदर बारिश का पानी ऐसे घुसा जैसे नदियां बह रही हों। तीनों लोग घबरा गए। अम्मा ने चिल्लाया, बहू, जल्दी उधर से हट जा। राधिका डर से कांपती हुई चारपाई पर चढ़ गई। मोनू जल्दी से बाहर भागा और पास की गली में गया, जहां गांव के लोग पेड़ों के नीचे, छतों पर या ऊंचे टीलों पर छुपे बैठे थे। कोई है? मेरी झोपड़ी गिर रही है, मोनू चिल्लाया। लेकिन हर कोई अपनी मुसीबत में फंसा था। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी गांव के स्कूल की घंटी बजी। वो घंटी तब बजती थी जब कोई बड़ा खतरा होता। मोनू भागता हुआ वापस आया। अम्मा, स्कूल में सबको शरण दी जा रही है, चलो, हमें भी वहीं जाना होगा, वरना ये झोपड़ी किसी भी पल गिर सकती है। अम्मा धीरे से बोली, मेरा तो शरीर साथ नहीं दे रहा बेटा। राधिका ने कहा, अम्मा, हम मिलकर आपको संभाल लेंगे।
मोनू ने अम्मा को पीठ पर उठाया और राधिका ने छोटी सी पोटली में सूखा कपड़ा और कुछ आलू रखे। तीनों झोपड़ी छोड़कर कीचड़ भरे रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ पानी ही पानी था। कुछ रास्ते तो ऐसे थे जैसे नदी हो गई हो। राधिका की साड़ी पूरी गीली हो चुकी थी और पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। करीब आधा घंटा चलने के बाद स्कूल की इमारत दिखाई दी। वहां पहले से कई परिवार ठहरे थे। कोई भीगी बोरी पर बैठा था, कोई बच्चे को चुप करा रहा था। मोनू ने अम्मा को एक कोने में बैठाया। राधिका वहीं जमीन पर बैठ गई और गीले पल्लू से अम्मा के पैर सुखाने लगी। पास ही एक औरत ने पूछा, कहाँ से आयो बहन? राधिका बोली, पानी की मार से भागे हैं, हमारा झोपड़ा गिरने वाला था। वो औरत बोली, तुम अकेले नहीं हो, पूरा गांव इस बारिश से रो रहा है। तभी एक सरकारी आदमी आया जो लाउडस्पीकर में बोल रहा था, जो लोग स्कूल में हैं कृपया शांत रहें, सभी को खाना और सूखा कपड़ा मिलेगा। राधिका ने मोनू की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब हमारा घर फिर कभी बनेगा? अम्मा ने उनकी तरफ देखा और धीरे से बोली, घर फिर बन जाएगा बेटा, लेकिन हिम्मत मत हारना। सबसे बड़ा घर दिल होता है, और जब दिल मजबूत हो तो झोपड़ी भी महल लगती है। बारिश बाहर अब भी थम नहीं रही थी, लेकिन उस स्कूल के कोने में तीन टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराना सीखा। और वहीं बैठकर राधिका ने मोनू के कान में धीरे से कहा, एक बात बताऊं, हम सिर्फ तीन नहीं हैं, अब चौथा भी आ रहा है। मोनू की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार बारिश की बूंदें उन्हें ठंडी नहीं लगीं, गर्म लगीं, जैसे उम्मीद गिर रही हो आसमान से। डोरेमोन एपिसोड जियान ने बनाई नोबिता की चटनी। सुबह का वक्त, नोबिता गली में टहल रहा है। आज तो सब चुपचाप हैं, कहीं जियान तो नहीं दिख रहा। इतने में पीछे से जियान और सुनियो आते हैं। अबे नोबिता, तूने मेरी कॉमिक वापस नहीं की ना? वो तो मैंने खो दी, गलती से। हाँ हाँ, फिर से गलती? अबे तू गलती की दुकान है। अब तुझे सिखाता हूँ गलती का मतलब। मत मारो यार, मुझे माफ कर दो। माफी के लायक नहीं, तू तो थप्पड़ के लायक है। हाँ हाँ, देखो ना, नोबिता की धुलाई हो गई। नोबिता गुस्से से उठता है और एक पत्थर जियान की तरफ फेंक देता है। जियान फिर दौड़ता है और नोबिता को जोर से लात मारता है। अबे, तूने मुझे पत्थर मारा। आह, बचाओ डोरेमोन, ये सब मुझे बहुत मार रहे हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, डोरेमोन फिर मुझे बचाने आएंगे। हा 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 हा, कोई तुझे सब्सक्राइब नहीं करने वाला। ये ले लात खा मुंह पे।